1 मिलियन तरीके हैं 1 मिलियन बनाने के, एंड दिस इज हाउ रॉबर्ट कियोसाकी डज इट। रॉबर्ट कियोसाकी एक फाइनेंशियल एजुकेटर, एंटरप्रेन्योर एंड रिच डैड पुअर डैड नामक एक किताब के ऑथर हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फाइनेंस बुक्स ऑफ ऑल टाइम है। ये तो वैसे आपको पता ही होगा। उन्होंने लाखों लोगों की पैसों की समझ और सोच दोनों को बदल के रख दिया। इस वीडियो में हम उनके 5 की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जो फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सक्सेस पाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। 1. एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ये रॉबर्ट कियोसाकी का फाइनेंशियल फिलोसफी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बोल सकते हैं, एंड ये सीख उन्होंने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड से पॉपुलर किया था। जरा सोचोगे तो ये एसेट्स ओवर लायबिलिटीज एक बहुत सिंपल सा एडवाइस है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपैक्टफुल। एकदम सरल भाषा में कहा जाए तो एसेट्स वो है जो आपके जेब में पैसे डाल दे, और लायबिलिटीज वो है जो जेब से पैसे निकलवाए। अब नॉर्मली क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज जैसे शब्द बोलते हैं तो नॉर्मली लोग उसे अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग से जोड़ देते हैं, बट रॉबर्ट ने ये सोच को पूरी तरह से चेंज कर दिया, सब कुछ सिंप्लीफाई करके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास जो घर है क्या वो एसेट है या फिर लायबिलिटी? काफी सारे ये कहेंगे कि हाँ, घर तो एसेट हुआ, बट रॉबर्ट के किताब में घर तब तक एसेट नहीं है जब तक वो किसी तरह का इनकम जनरेट नहीं करता, यानी रेंटल इनकम। अगर ऐसा नहीं है तो अपना घर हमारे जेब से पैसे निकलवाती है विद मॉर्गेज पेमेंट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, एंड इस वजह से ये एक लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी आपको आपका मंथली एक्सपेंस से ज्यादा रेंटल इनकम प्रोवाइड करती है, देन इट इज एन एसेट। देखो, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू नहीं देख रहे, बट मंथली कैश फ्लो के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना मंथली कैश फ्लो वाला, ये हमें फोर्स करती है ये सोचने के लिए कि हमें किस तरह के एसेट्स को खरीदना या बनाना चाहिए। What brings you income and what drains it? बस यही सिंपल सा सवाल है जो कि एक क्लियर रोड मैप है वेल्थ बनाने का। यहाँ गोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बट एसेट्स एक्वायर करना है, एसेट्स को जमा करना है, जो कि एक ऑनगोइंग इनकम जनरेट करता रहेगा। ये रोड मैप आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, लाइक इन्वेस्टमेंट्स जो आपको डिविडेंड्स पे करे, रेंटल प्रॉपर्टीज जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे, या बिजनेसेस जो आपके डेली इन्वॉल्वमेंट के बिना चले एंड ऑफ कोर्स पैसे बना के दे। ऐसा करने से आप सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, बल्कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो, जो कि ओवर टाइम आगे जाके फाइनेंशियली सिक्योर कर देगा आपको। ये प्रिंसिपल ने लोगों का माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया। लोग जो ये बुक रीड करने से पहले लग्जरी कार्स, बड़े बंगलोज, एक्सपेंसिव वैकेशंस के पीछे भागते थे, वो अब उन पैसों को इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है ना लोगों का, कंजम्पशन माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में, काफी लोगों को रैट रेस से बाहर ला चुका है। 2. डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। ज्यादातर लोगों का जॉब ढूंढने का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेबल इनकम, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नैरो फोकस फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी एंड अल्टीमेटली रैट रेस में फंसे रहने का कारण बन सकता है। सबसे पहले ये समझ लो कि हमें ये जो फॉर्मल एजुकेशन मिलती है वो लिमिटेड है। रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल स्किल्स तो भाई सिखाती ही नहीं है अपना एजुकेशन सिस्टम, बस जॉब करना सिखाती है। एंड एक जॉब बस तुम्हें स्पेसिफिक टास्क करना सिखाती है, वो ये नहीं सिखाती कि अपने पैसों को एसेट्स बनाने में, खरीदने में, इन्वेस्ट करने में एंड ग्रो करने में इस्तेमाल कैसे करें। और दूसरी तरफ अगर आप कुछ सीखने के लिए काम कर रहे हो तो आप ऐसे जॉब्स, रोल्स या प्रोजेक्ट्स पिक करोगे जो आपको ये सारे स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प करेगी, जो मैंने अभी मेंशन किया, लाइक इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग योर मनी। इनकम एक बाय प्रोडक्ट, एक सेकेंडरी बेनिफिट बन जाता है। मेन गोल तो स्किल्स एक्वायर करना है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। एग्जाम्पल बताऊं? चलो बताता हूं। एक वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस एक लोअर पेइंग स्टार्टअप में काम करना। स्टार्टअप जॉब आपको कम सैलरी देगा, बट आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। वहां में भी आपको मल्टीपल रोल्स में काम करना पड़ेगा, लाइक इन सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मे बी इवन थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सब करके आपके पास जो स्किल्स डेवलप होंगे ना, उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्या पता आगे जाके आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दे या फिर बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर पाए। दूसरी तरफ एक वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब आपको इंस्टेंट फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन देगा, बट किंतु परंतु बंधु में भी वो सिर्फ आपको एक ही स्पेशलिस्ट जॉब के खड्डे में डाल देगा विदाउट एनी ब्रॉड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है वर्क टू लर्न, वो आप जो इमेजिन कर रहे हो उससे भी ज्यादा वेल्थ ला सकता है इन कंपैरिजन टू वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब। वर्क टू लर्न कंसेप्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एक्यूमुलेटिंग मनी, बट यू ऑल्सो नो हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। मनी यानी पैसे को कोई चोरी कर सकता है, या वो खो सकता है, या खर्च कर सकते हैं,
बट नॉलेज, आपका ज्ञान एक बार प्राप्त कर लिया तो उसे बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। लर्निंग में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका एक लाइफ लॉन्ग एसेट बन जाता है, जो कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। 3. द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पर बहुत गहरी बात है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। मतलब आप कितना कमा रहे हो ये मायने नहीं रखता, बट कितना रख पाते हो ये मायने रखता है। ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं इन चीज़ों पे, प्रमोशन मिल जाए जॉब में, हायर पेइंग जॉब मिल जाए, या एक साइड हसल शुरू कर दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम बन जाए। हाँ, अपने इनकम को बढ़ाना इज इम्पॉर्टेंट, बट कियोसाकी कहते हैं कि ये फुल पिक्चर नहीं है। आप एक हाई इनकम कमाकर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर सकते हो अगर आपका एक्सपेंसेस हाई हो। एंड यहाँ पे कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस सामने आता है। कैश फ्लो सिंपल में पर्सनल फाइनेंस के टर्म्स में समझाऊं तो सारे बिल्स भरने के बाद कितने पैसे बचे हैं, वो है कैश फ्लो। कियोसाकी कहते हैं कि तुम्हारा पे चेक यानी सैलरी का साइज उतना मैटर नहीं करता, बट कितने पैसे तुम रख पाते हो एंड वो पैसे तुम्हारे लिए कितना काम करता है वो मैटर करता है। एग्जाम्पल दूं? चलो, लेट्स से आपके पास एक हाई पेइंग जॉब है, एक बड़ा घर है एंड एक लग्जरी कार है। ऑन पेपर देखा जाए तो आप फाइनेंशियली बहुत सेट हो, लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस आपके मोस्ट ऑफ द इनकम खा जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। देखा जाए तो आप एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल में हो एंड आपको तेजी से भागना पड़ रहा है जस्ट टू स्टे इन दैट सेम प्लेस। कियोसाकी कहते हैं कि एसेट्स में फोकस करो जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे, जो आपके जेब में पैसे भरता हो हर महीने। अगेन, ये रेंटल इनकम हो सकता है, स्टॉक्स का डिविडेंड हो सकते हैं, या बिजनेस के प्रॉफिट्स। अब तो भाई इतनी बार बोल चुका हूं, याद तो हो गया होगा ना, होपफुली। कैश फ्लो को इंक्रीज करने से आपको राहत की सांस मिलेगी और ये आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देगा। रिसेशंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा एंड अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, पैसों को काम में लगाने की बात है। कैश फ्लो को प्रायोरिटाइज करने से आपका माइंडसेट पे चेक टू पे चेक वाले से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला बन जाएगा। 4. माइंड योर ओन बिजनेस। ये कोई इंसल्ट नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपने करियर या बिजनेस पे कम ध्यान दो। रॉबर्ट कियोसाकी का ये मतलब है कि आप अपने खुद के एसेट्स को ग्रो करो जो कि आपके बिजनेस या करियर से इंडिपेंडेंट हो, अलग हो। आपका जॉब या बिजनेस आपका प्राइमरी इनकम सोर्स होगा, तो गोल ये है कि उस इनकम को यूज करके नए एसेट्स को बिल्ड या एक्वायर करे जो एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम बन जाए। माइंडिंग योर ओन बिजनेस का मतलब ये भी है कि अपने खुद के फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में एक एक्टिव रोल निभाना। इसका मतलब है फाइनेंशियली एजुकेटेड रहना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना, आप कब कहाँ अपने रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहे हो। एंड माइंडिंग योर ओन बिजनेस का ये भी मतलब है कि आप अपने टैक्सेस के बारे में जानो और उसको मिनिमाइज कैसे करें, उसके लीगल वेज भी ढूंढो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा काम कैसे करती है, पैसों को बनाना कैसे एंड पैसों को काम पे कैसे लगाना है। समझे? ऐसा करने से आप अपने फाइनेंशियल शिप के कप्तान बन जाते हो और फाइनेंशियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के डायरेक्शन में इस शिप को चला रहे हो। आप सिर्फ एक पैसेंजर नहीं हो जो पेचेक टू पेचेक रहता है, आप कप्तान हो जो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने शिप को ले जा रहे हो विथ फुल कंट्रोल। 5. द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से द पावर ऑफ स्टार्टिंग एंड बिल्डिंग आवर ओन बिजनेस एक तरीका है फाइनेंशियल सक्सेस पाने का। बाय द वे, ये नोट करें कि जब वे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा करना नहीं है। उनके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट एंड एक स्किल भी है। चाहे आप कोई कंपनी में जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आपको स्टैंड आउट कराता है दूसरों से। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मतलब क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, रिस्क टेकिंग और वैल्यू क्रिएट करने में फोकस करना। इट्स अबाउट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। कियोसाकी इस प्रिंसिपल पर काफी ध्यान देते हुए बताते हैं कि जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो लोग बिजनेसेस को बनाते हैं जो पैसा बनाता है। ये बात प्रिंसिपल वर्क टू लर्न से कनेक्ट होती है जो मैंने पहले समझाया हुआ है इस वीडियो में। Prioritizing assets over liabilities, working to learn, understanding the importance of cash flow, minding your own business and embracing the power of entrepreneurship, ये सारे मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पूरा रोड मैप क्रिएट करता है आपके लिए एंड ये आपको रियल वेल्थ की ओर ले जाएगा जो पुश्तों तक चलेगी। ये ज़रूर याद रखना,
द जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द चॉइसेस यू मेक अलॉन्ग द वे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड अगर आया तो कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर देना, आपकी राय ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।